का दाग है, तो अब दरे तौबा खुला है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2408, आना तारिकुन फीकुम थकलैन, उस हदीस का आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूं। व अहलो बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, ऐ सहाबा तुमसे लेकर क़यामत तक अपने गुलामों को मैं अपने अहले बैत के बारे में रब याद करा रहा हूं। उज़क्किरुकुम, जो भी समझता है कि सरकार ने मुझे खिताब किया है, सरकार ने मुझे समझाया है, वो मदीना मुनव्वरा की तरफ चश्मे तसव्वुर रख के सोचे और अपने दिल में झांके। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, जुबान संभाल के बोलना, जिक्र कितने अदब से करना। ऐ मेरे क़यामत तक आने वाले गुलामों, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, मेरा खानदान आम खानदान नहीं, मैं तुम्हें अल्लाह याद करा रहा हूं। रब ज़हन में रखो, सरकार फरमाते हैं अल्लाह को याद करो। अगर कुछ लेना है फिर भी, और क़यामत के दिन बचना है तो फिर भी मेरी आल के बारे में कभी बेखबर ना होना। एक बार फरमाया, फिर उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, दूसरी बार, तीसरी बार उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तो एक बार फरमा देते तो काफी था, एक ही खुतबे में 3 बार मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत का ख्याल रखो, मेरे अहले बैत के मसले में अल्लाह को याद करो, मेरे अहले बैत के मसले में अल्लाह के अजाब से डरो, मेरे अहले बैत के मसले में अल्लाह के फजल की तरफ देखो। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। और इसके साथ ये सबक जो पढ़ाया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को, तो इस पर हजरत इमाम बुखारी ने जो लिखा, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जुमला, सरकार की उम्मत के पहले नंबर के फर्द आल के बारे में सरकार का उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती सुनकर आगे उम्मत को बहसियत अमीरुल मोमिनीन जो पॉलिसी अता कर रहे थे, ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 3713 है। अन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, उरक़ुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। देखो रबत, सरकार फरमाते हैं मेरे आल के बारे में अल्लाह को याद रखो, और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सरकार की आल के बारे में मुहम्मद करीम को याद रखो। उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैती। कल क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन सरकार को, अगर आज तुमने हुकूक अहले बैत अदा न किए, अगर आज दिलों में हुब्बे अहले बैत का समुंदर मौजन न हुआ, तो कल क्या मुंह दिखाओगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर चाहते हो उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, जामे कौसर पीने के लिए आल का ख्याल रखो। उरक़ुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैतिही। इन्हें दुनिया के खानदानों जैसा
खानदान न समझो कि ये चीमा है, चट्टा है, गोंदल है, शेख है, बट है। फरमा वो सब और है। और कबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को समझना है तो आईना सरकार का देखो, चेहरा सरकार का देखो, घर सरकार का देखो, हुस्नो जमाल सरकार का देखो, खून रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही। अगर सरकार को राजी करना है तो फिर आल को राजी कर लो। यह खुतबा सिद्दीक़ अकबर है। सरकार की खुशी ढूंढनी है, खुशनुदी हासिल करनी है, कुर्ब लेना है। और कबू मुहम्मदन फी अहले बैते ही। जो खुतबा सरकार का है, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। और यहां उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अहले बैते ही। इसके साथ ये मोहब्बत किस कदर लाजिम है, मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस सामने रखिए। वक़्त तो एक दिन भी बर्बाद हो तो बड़ा नुकसान होता है, लेकिन आल का प्यार ना हो तो जिंदगी सारी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी सारी। मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस नंबर 4766 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इसकी रवायत कर रहे हैं। फलौ अन्न रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम व सल्ला व साम सुम्मा लक़ी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ लि अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलन नार। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन अला शर्त मुस्लिम। इमाम हाकिम ने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आम बंदा नहीं, चोटी का परहेजगार, चोटी का पारसा, चोटी का मुत्तकी। मिसाल देते वक्त आखिरी हद बयान की कि अमल में तो कोई कमी न थी, मगर गया फिर भी जहन्नम में। बैठा काबे के दर पे था, गया फिर भी जहन्नम में। नूर की आगोश में बैठा रहा सारी जिंदगी, 2-4 घंटे नहीं, मगर गया फिर भी जहन्नम में। सबब क्या था कि दिल में बुग़्ज़े आले नबी था, तो सजदे काम ना है। ये हदीस बिलखुसूस नजद के हर कारों को भी सुनाना चाहता हूं, और उस दिमाग को भी कि जो समझते हैं अकीदा खा उनका जैसा भी है, रब के घर के पास तो बैठे हैं। बड़ी गहरी बात है। कितने लोग हम जब समझाते हैं तो कहते हैं देखो वो कितने कर्म बख्ता वाले हैं, वो तो काबे के पास हर वक्त होते हैं, तो उनका तो अनवार व तजल्लियात में हर वक्त गुस्ल होता रहता है, और तुम ये कहती हो, तुम वो कहते हो। उसका फैसला और उनकी हिदायत के लिए भी वो जो कान लगा के आज नजद में सुन रहे हैं या तेहरान में, तो मैं बताता हूं ये बात है कुरान में, कुरान के दिए हुए ईमान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। लफ्ज़ सुनो, फलौ अन्न रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम। अगर किसी बंदे ने डेरा लगा लिया, मुसल्ला बिछा लिया, पक्का
2 महीने 2 साल का वीजा नहीं, सारी जिंदगी कहां बैन रुकने वल मकाम, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान, जहां कोई 1 मिनट नहीं खड़ा होने देता, मुसलसल धक्का लगा के आगे कर देते हैं। ये हमारे जफर इकबाल ने ताजा उम्रा किया तो उसने फौरन सर हिलाया है कि 1 मिनट भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका मुसल्ला ही वहां है, उसे कोई उठा नहीं सकता, इतना उसको मौका रब ने दिया हुआ है। ना है अजम में, ना है कि हो अरब में मगर हिजाज में ना हो, ना यह है कि हिजाज में तो है मगर हरम में नहीं, ना यह कि हरम में तो है मगर मस्जिद हराम में नहीं, ना यह कि मस्जिद हराम में तो है मगर काबे के साथ नहीं। ये तो काबे के सामने बैठा है खास सदर मकाम पर, फिर सोता भी नहीं, सल्ला व सामा, नमाज भी पढ़ता है, रोजाना रोजा भी रखता है। सुम्मा लक़ी अल्लाह, फिर वक्त आया मर गया। क्या हुआ? दाखल अन्नार, आग में गया। महज नजदी को प्रोटोकॉल देने वाले सोच लो कि सिर्फ काबे के पास बैठे हुए होना काफी नहीं। ये तो बड़ी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 2 रकत 4 रकत पढ़ के फिर आग टांगे फैला के बैठ जाए, वो तो रोजा भी रखता है, नमाज पढ़ता है, दिन रात वहां रहता है, लेकिन उसको काबे के दरवाजे ने क्यों ना बचाया? उसको मकाम इब्राहिम ने क्यों ना बचाया? उसको हजरे अस्वद ने उसके गुनाह क्यों ना धोए? काबा उसे बचाने क्यों ना आया? कलमा ने उसका हाथ क्यों ना पकड़ा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस एक कमी थी, वह हुआ मुबग़िद लिअहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है शान, ये है फर्जियत कि वो बुग़्ज़ रखता था, नमाजी था, रोजेदार था, काबे के कुर्ब में था, अनवारो तजल्लियात की आगोश में था, कलमा गो था, मगर दिल में बुग़्ज़े आले नबी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दाखलन्ना, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो हम ये सेमिनार करके आज बता रहे हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। एक दिन जाया हो जाए बड़ी तकलीफ होती है, तो पूरी जिंदगी पे पानी फिर जाए। और लोग कहते हम बड़े उसके एहसानमंद हैं, वो वक्त को उसने बता दिया था, वरना हमारा तो आज सारा दिन ही जाया हो जाना था। तो एक दिन के नुकसान पर मुत्तले कर देने को एहसान समझते हो, तो पूरी जिंदगी जाया ना हो। सरकार के इस फरमान में कितना एहसान है। अगर ना पता चलता, मरते क़यामत के दिन ये बंदा इस तरह के ढूंढते फिर रहे होते, वो नमाजों का ढेर, वो रोजे का सवाब, वो काबे का कुर्ब, वो नेकियां कहां गई? तो फिर हाथ मलते बाकी रह जाते। लेकिन सरकार ने पहले बता दिया कि दुनिया में अपना मुहासबा करो, दिलों के पर्दों में, दिल के मोहल्ले की किसी गली के किसी कोने में अगर खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से कोई मामूली सी खोट भी हुई, कलमा काम ही नहीं आएगा, नमाज काम नहीं आएगी, रोजा काम नहीं आएगा। मौजू ये है, वरना ऐसी हदीस सहाबा के लिहाज से भी है, वो अब आगे मैं मजमून चलाऊंगा तो उसका जिक्र आएगा। तो ये दोनों अतराफ
टाइम जाया करने वाला टोला है, जिंदगी बर्बाद करने वाले रवाफिज और खवारिज। सबसे कीमती चीज